गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जहाँ विंग और लेंजन दोनों ही इंटीमेट होते हैं। अब अगली मॉर्निंग लेंजन और विंग दोनों ही एक दूसरे के बाहों में सोए थे। इधर सोंगलेन को पता था कि आज लेंजन ऑफिस में नहीं है, इसलिए वो सेक्रेटरी मिंग से कहता है, सेक्रेटरी मिंग, आज लेंजन ऑफिस में नहीं आया है तो उसके केबिन को लॉक कर दो ताकि कोई भी एम्प्लॉय अंदर न जाए। सेक्रेटरी मिंग ओके कहता है और बाहर से ताला मारते हैं। सेक्रेटरी मिंग सोंगलेन से कहता है, सर आज लेंजन सर नहीं आए हैं तो क्या मैं आज छुट्टी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड कब से डेट पर जाने के लिए कह रही है। सोंगलेन कहता है ओके। इधर मिंग तो एकदम हैप्पी हो जाता है और वो इसी खुशी में चाबी देना भूल जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डेट पर चला जाता है। इधर विंग की नींद खुलती है तो वो टाइम देखता है जहाँ दोपहर के 2 बज चुके थे, क्योंकि वो नाइट में लेट सोए थे इसलिए। अब विंग लेंजन को भी उठाता है और कहता है, लेंजन उठो, 2 बज चुके हैं। लेंजन उठता है और कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ बाहर तुम्हारे एम्प्लॉय होंगे। लेंजन कहता है, विंग तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम करना था। विंग कहता है, हाँ लेंजन। अब विंग लेंजन से कहता है, तो तुम बैठे क्यों हो, जल्दी उठ जाओ, शावर ले लो। लेंजन कहता है हाँ और उठता है और वो सीधा वॉशरूम में भागता है। अब कुछ देर बाद लेंजन शावर लेकर आता है और विंग से कहता है, जाओ तुम भी शावर ले लो। विंग कहता है, शावर तो मैं ले लूँगा पर पहनूंगा क्या? लेंजन कहता है ओके, मैं बाहर जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्लॉथ मंगवाता हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब लेंजन रूम से बाहर और केबिन का गेट खोलता है मगर गेट नहीं खुलता। वांगजी ये देखकर शॉक होता है और अपने मन में कहता है, ये गेट किसने लॉक किया, वो भी ऑफिस आवर्स में। अब लेंजन अपना सेल फोन निकालता है और सेक्रेटरी मिंग को कॉल करता है। सेक्रेटरी मिंग एक समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच पर था। वो कॉल उठाता है। तभी लेंजन कहता है, सेक्रेटरी मिंग आप कहाँ हैं? सेक्रेटरी मिंग कहता है, सर आप? लेंजन कहता है, हाँ मैं। अब आप बताएंगे कि आप कहाँ हैं? सेक्रेटरी मिंग कहता है, सर मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच पर आया हूँ। लेंजन कहता है, क्या आप छुट्टी पर है? सेक्रेटरी मिंग कहता है, जी सर। लेंजन कहता है, किसने दी आपको छुट्टी? सेक्रेटरी मिंग कहता है, सर सोंगलेन सर ने। लेंजन कहता है, क्या आपको सैलरी सोंगलेन देता है कि मैं? सेक्रेटरी मिंग कहता है, सर आप। पर सर क्या हुआ, आप बताइए तो। लेंजन कहता है, सेक्रेटरी मिंग आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी से ऑफिस पहुँचिए और गेट खोलिए। सेक्रेटरी मिंग कहता है, गेट? पर सर कहाँ कहाँ का? लेंजन कहता है, सेक्रेटरी मिंग ऑफिस का गेट खोलिए और मुझे बाहर निकालिए। समझ आया आपको कि नहीं? सेक्रेटरी मिंग कहता है, क्या सर आप ऑफिस के अंदर हैं? लेंजन कहता है, जी सेक्रेटरी मिंग मैं ऑफिस के अंदर हूँ और आप मुझे लॉक करके अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर कैसे जा सकते हैं? आप आइए आप ऑफिस, फिर मैं आपको बताता हूँ। लेंजन बड़े प्यार से सेक्रेटरी मिंग को धमकी देता है। सेक्रेटरी मिंग जो अपने बॉस की आवाज़ सुनकर पूरी तरह घबरा गए थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बीच पर ही छोड़कर भाग जाते हैं। इधर विंग फ्रेश हो जाता है और वो लेंजन के ही क्लोथ पहन लेता है जो उस पर काफ़ी बड़े थे, मगर फिर भी वो एडजस्ट कर ही लेता है और बाहर आता है, जहाँ लेंजन को गुस्से में देखकर विंग पूछता है, लेंजन क्या हुआ? लेंजन गुस्से में विंग को बताता है कि मेरे सेक्रेटरी ने हम दोनों को ऑफिस में लॉक कर दिया है। विंग कहता है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अब हम बाहर कैसे जाएं? और हमें तो आज उस ब्रीफकेस के बारे में भी पता करना था। लेंजन कहता है, हाँ उसकी तो तुम टेंशन मत लो, मगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरा स्टाफ इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, वो मुझे अंदर लॉक करके कैसे जा सकता है? विंग लेंजन से कहता है, लेंजन क्यों गुस्सा कर रहे हो, लो पानी पियो। लेंजन अब जाके विंग पर नज़र मारता है और देखता है कि विंग ने उसके कपड़े पहने हैं जो उसे सही से फिट भी नहीं हो रहे थे। अब सेक्रेटरी मिंग को न आते आते अभी 2 घंटे का समय था। लेंजन कहता है, ये सेक्रेटरी मिंग भी ना पता नहीं कब तक आएंगे। और विंग और लेंजन में इधर उधर टहलने लगते हैं। बंद कमरे में उन दोनों को 2 घंटे 2 साल के बराबर लग रहे थे। अब सेक्रेटरी मिंग जल्दी से दौड़कर ऑफिस में आते हैं और फटाफट गेट खोलते हैं और हाँफते हुए कहता है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप अंदर हैं। लेंजन कुछ कहने ही वाला था तभी विंग लेंजन का हाथ पकड़ लेता है। लेंजन देखता है कि विंग ने उसका हाथ पकड़ा है, वो चुप हो जाता है। अब लेंजन सेक्रेटरी मिंग से कहता है, पहले जाओ
और सर के लिए कुछ कपड़े लेकर आओ। विंग कहता है रहने दीजिए, मैंने न्यूसेन को कह दिया था, वो अभी आता ही होगा। तभी लेंजन के ऑफिस में न्यूसेन भी पहुंच जाता है, जो विंग के लिए कपड़े लेकर आया था। वहीं पीछे से सोंगलेन भी, क्योंकि सेक्रेटरी मिंग ने सोंगलेन को बता दिया था कि बॉस अंदर ही है और आपके कहने पर मैंने ऑफिस को लॉक कर दिया है। अब जब सभी वहां पहुंच जाते हैं तो सभी विंग और लेंजन से पूछते हैं कि तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे और कब आए। लेंजन बताता है सोंगलेन तुम्हें क्या करना है कि हम कब आए और क्या कर रहे थे। सोंगलेन का नाम सुनकर न्यूसेन विंग से कहता है विंग क्या ये वही पर्सन है जो विंग हाँ में इशारा करता है। अब लेंजन, सोंगलेन, विंग और न्यूसेन चारों ऑफिस में बैठे थे, जहाँ विंग सबको बताता है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम बॉक्स और लेंजन मेडिसिन ढूंढ रहा है, मगर अब हमें बॉक्स और मेडिसिन नहीं बल्कि इस ब्रीफकेस को ढूंढना है। न्यूसेन और सोंगलेन कहता है क्या ब्रीफकेस? लेंजन और विंग कहते हैं हाँ। तभी सोंगलेन कहता है ब्रीफकेस क्यों? लेंजन कहता है क्योंकि उसी ब्रीफकेस में मेडिसिन है। तभी न्यूसेन कहता है और ये आपको कैसे पता? तभी विंग कहता है क्योंकि हमें पता चल गया है कि बॉक्स ही नहीं बल्कि पूरा ब्रीफकेस गायब है। न्यूसेन कहता है वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे पता चल गया? विंग तभी लेंजन कहता है 1 मिनट रुको, और वो न्यूसेन और सोंगलेन को विंग के डैड की फोटो दिखाकर कहता है ऐसे। तभी न्यूसेन कहता है ये कौन है? विंग कहता है ये मेरे डैड है, मेरे डैड। न्यूसेन कहता है क्या विंग ये तुम्हारे डैड है? विंग कहता है हाँ न्यूसेन। न्यूसेन कहता है पर तुम्हें ये फोटो कहाँ मिली? विंग कहता है न्यूसेन मुझे ये फोटो भी मिली और अपना घर भी, मुझे पता चल गया कि मैं बचपन में कहाँ रहता था। न्यूसेन हैप्पी होकर कहता है क्या सच में विंग तुम्हें पता चल गया? विंग हाँ में सिर हिलाता है। तभी न्यूसेन विंग को एक्साइटमेंट में हक कर लेता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है विंग मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम्हें तुम्हारा घर मिल गया, जिसके लिए तुम हमेशा बोलते थे कि पता नहीं मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। फाइनली तुम्हें तुम्हारा घर मिल गया। न्यूसेन ये कहे जा रहा था और विंग को हक किए हुए था। ये देखकर लेंजन को जलन होती है कि उसने उसके सामने ही कोई उसके विंग को हक कर रहा है, किस कर रहा है। वो एकदम से विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को वापस ऑफिस वाले रूम में ले जाता है, जहाँ विंग लेंजन से कहता है लेंजन क्या हुआ, मेरा हाथ छोड़ो। अब लेंजन उससे रूम में ले जाता है और गेट बंद करके विंग को गेट पर ही पिन करके कहता है विंग ये सब क्या है? विंग कहता है क्या है? लेंजन कहता है तुम मेरे सामने कैसे किसी को हक कर सकते हो, खुद को किस करने दे सकते हो? विंग कहता है क्या? लेंजन तुम न्यूसेंस से जल रहे हो? और अरे वो मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों बचपन के फ्रेंड है, हम दोनों के बीच में ये सब चलता है। लेंजन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है चलता होगा मगर अब नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे हो, और अगर अब किसी ने तुम्हें मेरे सामने हक किया या फिर किस किया तो फिर तुम देख लेना। विंग गुस्से में क्या कर लोगे तुम, हाँ बताओ? लेंजन फिर से डार्क वॉइस में कहता है मार दूंगा, वो भी जान से। विंग कहता है क्या तुम मेरे फ्रेंड को मारोगे, अभी वो भी जान से? भूल गए पहले वाला पंच? और अपने बाजू को ऊपर करते हुए कहता है याद दिलाऊं फिर से? और वो लेंजन को पंच मारने वाला था, मगर इस बार लेंजन पंच रोकते हुए कहता है विंग उस दिन मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, मगर आइंदा से ये गलती कभी मत करना, समझे? और वो विंग का हाथ मोड़ देता है और दूसरे हाथ में से उसकी बेली को पकड़ लेता है और अब काम डाउन होकर कहता है विंग तुमने सुना ना मैंने क्या कहा, इसलिए अगली बार से ध्यान रखना, किसी ने भी अगर तुम्हें मेरे सामने हक किया या फिर किस किया तो इतना कहकर वो विंग अपनी चेस्ट से और ज़्यादा हिट करता है और कहता है उसे तो सज़ा मिलेगी मगर तुम भी सज़ा नहीं बचोगे, तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी, समझे? और वो विंग को छोड़ देता है और बाहर आ जाता है, जहाँ सोंगलेन और न्यूसेन खड़े थे। तभी सोंगलेन कहता है लेंजन क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम विंग को अचानक क्यों ले गए? लेंजन कहता है कुछ नहीं, वो हम दोनों का मैटर है, तुम लोग उस पर ध्यान मत दो और जो मैंने कहा है उस पर गौर करो। सोंगलेन कहता है ओके। तभी विंग भी बाहर आता है। न्यूसेन विंग के पास जाता है और विंग से कहता है विंग तुम ठीक हो ना? विंग हाँ में जवाब देता है। अब विंग तिरछी नज़र से लेंजन को देखता है और न्यूसेन से कहता है न्यूसेन चलो, मगर तभी लेंजन कहता है विंग तुम रुको, मुझे भी तुमसे कुछ और डिस्कस करना है। विंग कहता है नहीं कल डिस्कस कर लेंगे, अभी मुझे जाना है। लेंजन कहता है विंग कुछ नहीं कहता, इसलिए न्यूसेन कहता है अच्छा विंग मैं चलता हूँ। तभी सोंगलेन कहता है न्यूसेन चलो मैं तुम्हें
छोड़ देता हूँ। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर विंग कहता है, आप कहो क्या डिस्कस करना है। लेंजन विंग को अपने पास बुलाता है और उसे अपने लैब में बिठाते हुए कहता है, विंग आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा, पर मैं क्या करता। वो मेरे सामने तुम्हें हक कर रहा था, किस कर रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, बस इसलिए तुमसे ऐसी बात कर ली। पर हाँ, जो मैंने कहा वो सच कहा, इस बात को तुम झूठ मत समझना। और वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। विंग भी गुस्से में लेंजन के लिप्स को काट देता है, जिससे लेंजन के लिप्स से ब्लड निकलने लगता है। अब विंग लेंजन के लैब से उठता है और लेंजन से कहता है, बाय, अब मैं चलता हूँ। लेंजन विंग से कहता है, विंग विंग, मगर विंग अब लेंजन की नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब हम सीन कट के सीधा एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ न्यूसेन और सोंगलेन दोनों को ब्रीफकेस के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि इस बीच बहुत सारे लोगों ने वो ब्रीफकेस खोलने की कोशिश कर ली थी, मगर कोई भी नहीं खोल पाया था और यही बात बाहर मार्केट में उड़ रही थी। अब न्यूसेन विंग को बताता है, वही सोंगलेन लेंजन को। विंग न्यूसेन से पूछता है, न्यूसेन क्या तुमने पता किया वो ब्रीफकेस कैसा है। न्यूसेन कहता है, नहीं विंग, अभी उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि सुनने में आया है कि उस ब्रीफकेस को खोलने से पहले लोग कोई और ब्रीफकेस खोल रहे हैं। विंग कहता है, क्या, पर क्यों, और ये ब्रीफकेस किसके पास है। न्यूसेन कहता है, विंग, ये ब्रीफकेस वेंचाओ के डैड उस माफिया के पास में है। विंग कहता है, क्या। न्यूसेन कहता है, हाँ विंग। इधर सोंगलेन भी लेंजन को बताता है कि वो ब्रीफकेस लंदन के टॉप बिजनेसमैन वेन जूलियो के पास है। लेंजन कहता है, क्या, लंदन के टॉप बिजनेसमैन के पास। सोंगलेन कहता है, हाँ। लेंजन कहता है, ओके, एक काम करो, वेन जूलियो से अपॉइंटमेंट लो और उसे कहना लेंजन तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता है। सोंगलेन ओके कहता है। गाइस, लेंजन को नहीं पता कि वो एक माफिया है। वैसे लेंजन भी माफिया है, मगर वो केवल अपनी ही कंट्री में माफियागिरी करता है, मगर आज तक उसने ना तो अदर कंट्री के माफिया के बारे में पता किया और ना ही उसे इंटरेस्ट है किसी और माफिया के बारे में जानने की। इसलिए वो सोंगलेन से बिजनेस पर्पस से मिलने की बात करता है। इधर विंग सोच रहा था, हम वेंचाओ के डैड से बिजनेस पर्पस से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो इतना बड़ा माफिया है, तो उसने वेंचाओ को मारने वाले पर्सन के बारे में पता किया ही होगा और उसमें हमारा नाम भी होगा, इसलिए हम उससे बिजनेस पर्पस से नहीं मिल सकते। उससे मिलने के लिए हमें प्लान बी का ही सहारा लेना होगा। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, नहीं भी, मैं तुम्हें प्लान बी पर काम करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता। विंग कहता है, क्यों। न्यूसेन कहता है, क्योंकि विंग, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हें ये रिस्क नहीं लेने दे सकता। विंग कहता है, पर न्यूसेन, हमें रिस्क लेना होगा, वरना हम उस ब्रीफकेस तक कैसे पहुंचेंगे। न्यूसेन कहता है, विंग, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ और सोचता हूँ, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम अभी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे, समझे। विंग अपने फिंगर क्रॉस करता है और न्यूसेन से प्रॉमिस कर लेता है, मगर विंग मन में सोचता है, वेन जूलियो बहुत बड़ा माफिया है और मैं अपने फायदे के लिए अपने किसी भी पर्सन को हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस काम को अकेले ही अंजाम देना होगा। अब हम इधर देखते हैं, सोंगलेन ने वेन जूलियो से बिजनेस के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था और सोंगलेन ने लेंजन और वेन जूलियो की पार्टी लेंस के ही क्लब में रखी थी, इसलिए वेन जूलियो लेंजन से मिलने आ जाता है। और इधर विंग अपना प्लान बी का इस्तेमाल करके वेन जूलियो के घर में इंटर हो जाता है, मगर जैसे ही वो ब्रीफकेस के पास जाता है, उस कमरे के अलार्म एक्टिवेट हो जाते हैं, जहां विंग के अलावा वेन जूलियो के सभी गार्ड को उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। यहाँ तक कि वेन जूलियो के मोबाइल में भी उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाता है और वो लेंजन से बिना मिले वहाँ से चला जाता है और लेंजन के लिए एक नोट छोड़ जाता है कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो उसे जाना होगा और वो एक दूसरे से बाद में मिलेंगे। इधर ब्रीफकेस हासिल करने से पहले ही पकड़ा जाता है, जहां विंग को वेन जूलियो के गार्ड पकड़ लेते हैं और विंग को बहुत मारते हैं। इधर वेन जूलियो भी विंग को देखता है और कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। विंग कहता है, मैं चोरी करने आया था, मगर मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं चुरा पाया, उससे पहले आपके गार्डों ने मुझे पकड़ लिया। वेन जूलियो कहता है, पैसे चुराने आए थे या फिर ब्रीफकेस। विंग कहता है, ब्रीफकेस चुरा के मैं क्या करूँगा सर, मैं तो छोटा मोटा छोटी छोटी चोरियाँ करता हूँ बस। वेन जूलियो कहता है, ओह, चोर छोटी मोटी चोरियाँ करते हो। विंग हमें सिर हिलाता है। वेन जूलियो कहता है, बेवकूफ़ समझा है क्या।
छोटा मोटा चोर इतनी टाइट सिक्योरिटी में घुसने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। सच बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? विंग कहता है सर सच में मैं चोर हूँ, मगर वेंजुलियो को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो अपने गार्ड से विंग को मारने के लिए कहकर चला जाता है। इधर न्यूसेन विंग के लिए परेशान था क्योंकि सुबह से ही विंग का कॉल नहीं लग रहा था। न्यूसेन हर उस जगह जाकर पता करता है जहाँ विंग जा सकता था, मगर विंग का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब न्यूसेन को लेंजन के पास जाना पड़ता है और वो लेंजन के पास जाता है और लेंजन से पूछता है कि क्या विंग तुम्हारे साथ है? लेंजन कहता है नहीं। क्या विंग ऑफिस में नहीं है? न्यूसेन कहता है नहीं, इनफैक्ट विंग मुझे सुबह से नहीं मिल रहा। मैंने सभी जगह पता किया मगर फिर भी विंग का पता नहीं चला। लेंजन कहता है क्या वो बिना बताए कहाँ जा सकता है? तभी न्यूसेन कहता है एक मिनट, कहीं वो वेंजुलियो के घर तो नहीं घुस गया? लेंजन कहता है क्या वेंजुलियो के घर पर क्यों? न्यूसेन कहता है क्योंकि विंग को पता चल गया था कि वेंजुलियो के पास भी ब्रीफकेस है जो वो खुलवाना चाहता है। लेंजन कहता है हाँ तो उसमें क्या? न्यूसेन कहता है दरअसल विंग वहाँ चोरी करने गया है। लेंजन कहता है क्या चोरी? न्यूसेन कहता है हाँ, विंग चोरी करने में मास्टर माइंड है। लेंजन कहता है क्या? न्यूसेन कहता है हाँ, दरअसल हम लोग उससे सीधे तरीके से नहीं मिल सकते थे क्योंकि वेंजुलियो छोटा मोटा पर्सन नहीं बल्कि लंदन का बहुत बड़ा माफिया है और विंग उससे सीधा नहीं मिल सकता था क्योंकि वेंजुलियो का बेटा वेंचाओ जिसको विंग ने मारा था उसे जेल भेजा था। तब से वेंजुलियो उन सभी को ढूंढ रहा है जिसने वेंचाओ को मारा था या फिर पंगा लिया और उसमें हमारा मतलब विंग का नाम भी था, इसलिए विंग चोरी छुपे वहाँ चला गया। लेंजन न्यूसेन पर चिल्लाते हुए कहता है ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? तुम्हें पता था ना मैं भी उस पर्सन को ढूंढ रहा हूँ, तो तुमने मुझसे ये बात डिस्कस क्यों नहीं की? अगर विंग और मेरे बेबी को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और लेंजन सोंगलेन को कॉल करता है और सोंगलेन से कहता है अपने सभी बॉडीगार्ड को तैयार करो, हमें जाना है। इतना कहकर वो न्यूसेन से कहता है तुम घर जाओ और विंग का आने का इंतजार करो। न्यूसेन कहता है नहीं लेंजन, मैं भी चलूंगा और साथ ही मेरे आदमी भी। लेंजन कहता है क्या तुम्हारा आदमी? मतलब? न्यूसेन कहता है गलत मत समझो, मैं मानता हूँ कि मैं एक ओमेगा हूँ पर ऐसा वैसा ओमेगा नहीं। मेरे आदमी मतलब हमारी टीम। लेंजन कहती है तुम्हारी टीम? न्यूसेन कहता है हमारी टीम। लेंजन कहता है मतलब? न्यूसेन कहता है अभी वक्त नहीं है ये बताने की कि मेरी टीम कौन है और क्या है। तभी न्यूसेन अपना फ़ोन निकालता है और लिली को कॉल करता है। लिली कहती है हाँ न्यूसेन कहो क्या बात है? न्यूसेन लिली से कहता है लिली बाइलू को कहो वो विंग का लोकेशन ट्रेस करे और तुम 2-3 बंदों को लेकर अभी लैंड ऑफिस में पहुंचो। लिली ओके कहती है और कुछ देर बाद लिली और उसके साथ 5-6 बंदे लैंड ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां सोंगलेन भी सभी बॉडीगार्ड के साथ वहां पहुंच जाता है। अब एक कार में सोंगलेन, न्यूसेन, लिली और लेंजन था। बाकी के कार में लेंजन के और न्यूसेन के गार्ड थे। जहां वेंजुलियो के घर के पास पहुंचकर न्यूसेन कहता है लेंजन हम 2 तरफ से हमला करेंगे, तुम मेन गेट से और हम उधर से। और लिली तुम कार में बैठकर सभी सीसीटीवी कैमरा अलार्म सबको हैक करोगी, समझी? और जो नहीं कर पाए तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगी, समझी? लिली ओके कहती है। इधर न्यूसेन अपना आउटफिट पहनता है जिसपे कुछ गैजेट बंधे थे। वहीं न्यूसेन कहता है लेंजन मैं और मेरी टीम इधर उधर से हमला करेंगे और तुम अपने कुछ आदमियों को लेकर अंदर जाओ और सोंगलेन तुम लेंजन और बाकी सबको कवर करोगे, समझे? जहां अंदर घुसने से पहले लिली न्यूसेन को बताती है न्यूसेन मैंने सारे कैमरा हैक कर दिए और विंग की लोकेशन भी मिल गई है। और वो तीनों को विंग का लोकेशन साथ ही वेंजुलियो के सभी गार्ड कहाँ कहाँ हैं और कितने हैं सब दिखाती है। सब लेंजन अंदर जाता है। इधर न्यूसेन भी घर के चारों तरफ से उसके घर में इंटर होते हैं। वहीं लेंजन अपने कुछ आदमियों के साथ अंदर जाकर पहले वेंजुलियो से मिलता है, बात करता है और बताता है कि मैं भी एक माफिया हूँ और मुझे पता है कि मेरा पार्टनर और वो मेडिसिन तुम्हारे पास है, इसलिए चुपके से वो मेडिसिन मेरे पार्टनर मुझे लौटा दो वरना यहाँ क्या होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। वेंजुलियो हंसते हुए कहता है ओह तो तुम भी माफिया, वो भी इस सिटी के? पर बेटा मैं तुमसे भी बड़ा माफिया हूँ और वो भी इस वर्ल्ड का, इसलिए मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ सकता है, इसलिए चुपके से यहाँ से निकल जाओ। और हाँ चाहे तो तुम अपने पार्टनर को ले जा सकते हो, मगर हाँ वो मेडिसिन मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं दूंगा क्योंकि मैंने उस मेडिसिन को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने अपने ही भाई वेंजुलियो को मारा
जो एक बिजनेसमैन था, यहाँ तक कि अपने कलीग को धोखा दिया, 15 साल पहले उसे मारा और उसके बीवी के साथ रेप किया, यहाँ तक कि लंदन का सबसे बड़ा माफिया जियान फेमियान को मारा और उसकी गद्दी को हासिल किया। और तुम चाहते हो मैं इतनी आसानी से तुम्हें वो मेडिसिन दे दूँ? तुम्हें पता है अगर वो मेडिसिन का बॉक्स खुल जाए तो मुझ पे किसी भी हथियार का, किसी भी गन का, यहाँ तक कि किसी भी पॉइजन का कोई असर नहीं होगा और मैं अमर हो जाऊंगा और फिर मैं और वो हम दोनों इस दुनिया पर राज करेंगे। और फिर कुछ ही देर में वहाँ फाइटिंग चालू हो जाती है। वेंजुलियो बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था, यहाँ तक कि लेंजेन बीइंग न्यूसेन वो ब्रीफकेस हासिल कर लेते हैं, जहाँ वेंजुलियो जख्मी हालत में कहता है तुम मुझसे तो बच गए, मगर उससे कैसे बचोगे जो इस खेल का असली मास्टरमाइंड है। और लेंजेन उससे नाम पूछता है कि बताओ वो कौन है जिसके कहने पर तुमने ये सब कुछ किया है। मगर बेंजुलियो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और खुद को गोली मार देता है। अब विंग और लेंजेन सोचते हैं कि वो असली मास्टरमाइंड कौन है वो मिस्टीरियस पर्सन, वो यही सोचते हैं। अब अगले मॉर्निंग हम विंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ विंग हॉस्पिटल बेड पर था, वहीं उसके पास लेंजेन बैठा था, जिसने विंग के एक हाथ को अपने फेस पर और दूसरा हाथ उसके बेली पर रखा हुआ था। जो देखकर विंग कहता है मिस्टर लेन, क्या हुआ? क्या बेबी आपसे बात कर रहा है? लेंजेन कहता है क्या? विंग कहता है हाँ, आपने मेरा एक हाथ अपने ईयर के पास रखा हुआ है ना, और दूसरा हाथ बेली पर, तो सोचा शायद वो आपसे बात कर रहा होगा। वैसे मुझे भी बताओ बेबी ने क्या कहा? लेंजेन कहता है विंग, ये क्या हरकत है, और तुम बिना बताए उस बेंजुलियो के घर क्यों गए? अगर तुम्हें और बेबी को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं तो जीते जी मर जाता। तभी विंग लेंजेन के माउथ पर अपना हाथ रख देता है और कहता है मरेंगे हमारे दुश्मन। वैसे मिस्टर लेन, पता चला वो मास्टरमाइंड कौन है जो ये सब पर्दे के पीछे छुपकर कर रहा था? क्योंकि उसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, वरना अभी भी उस मेडिसिन का खतरा बना हुआ है। वैसे क्या उस ब्रीफकेस का पासवर्ड ओपन हुआ? लेंजेन कहता है सोंगलेन और न्यूसेन कोशिश कर रहे हैं। तभी सोंगलेन और न्यूसेन भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनके हाथ में एक बॉक्स था। लेंजेन और विंग जब देखते हैं तो कहते हैं ये क्या है? न्यूसेन कहता है विंग, मैंने बहुत कोशिश कर ली मगर ये बॉक्स नहीं खुल रहा है। तभी विंग कहता है दिखाओ, और न्यूसेन वो बॉक्स विंग के हाथ में दे देता है। अब विंग गौर से उस बॉक्स को देखता है और न्यूसेन से कहता है न्यूसेन, लगता है ये वही बॉक्स है जिसके बारे में शायद डैड ने मुझसे कहा था कि ये मुझसे खुलेगा। क्या तुमने इसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ डाली? न्यूसेन कहता है हाँ विंग, यहाँ तक कि तुम्हारी आईडी नंबर, पासबुक नंबर, सब चीज़ डाली, लेकिन ये फिर भी नहीं खुल रहा है। और अगर अब हमने इसमें कोई गलत नंबर डाला तो अब तभी विंग कहता है ये ब्लास्ट हो जाएगा। न्यूसेन कहता है विंग कहता है डैड ने मरते समय मुझसे कहा था ये मुझसे खुलेगा, इसका क्या मतलब होगा? तभी लेंजेन विंग के हाथ से बॉक्स छीन लेता है और कहता है विंग, अभी ये सब छोड़ो और अच्छे से आराम करो, और वैसे भी अब ये बॉक्स हमारे पास है तो हम इसे कभी भी खोल सकते हैं। अभी डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है तो तुम रेस्ट करो, समझे? इतना कहकर लेंजेन वो बॉक्स सोंगलेन को देता है और कहता है ये बॉक्स मेरी गाड़ी में रख दो। सोंगलेन हाँ में जवाब देता है। अब विंग इधर रेस्ट कर रहा था, उधर मैडम यू चैन, यांगली, सिचेन, कुरेन, सुयान सभी शादी की तैयारी कर रहे थे। अब एक हफ्ते बाद जहाँ यांगली की शादी थी, सिचेन वेडिंग अटायर में स्टेज पर खड़ा था, वहीं यांगली भी चाइनीज ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होकर स्टेज पर आते हैं, जहाँ प्रीस्ट बाउल्स लेते हैं और उन्हें किस करने को कहते हैं। वहीं उन दोनों पार्टी के बीच में कुछ रिचुअल भी होते हैं, जहाँ लड़की वाले लड़कों वालों को कुछ भी करने को कह सकते थे। जहाँ यांगली की तरफ से चैन कहता है कि उन लोगों को जो भी ओमेगा पसंद है उन्हें सबके सामने किस करें और उन्हें प्रपोज करें। वहीं चैन ने तो ये प्रपोजल इसलिए रखा था क्योंकि उसे लग रहा था कि सोंगलेन न्यूसेन को लाइक करने लगा है, और न्यूसेन सोंगलेन को, इसलिए उसने ये अजीब सा टास्क दिया था। लड़के वालों और लड़कों की तरफ से लेंजेन विंग को, सोंगलेन लिली को और सुयान न्यूसेन को किस कर देता है, जो देखकर सब लोग हैरान और सभी सुयान को देखने लगते हैं। तभी सुयान न्यूसेन के आगे खड़ा हो जाता है और सबसे कहता है मुझे पहले विंग पसंद था मगर लैन गगन ने उसे ले लिया, मगर अब मुझे न्यूसेन पसंद है, इसलिए खबरदार कोई भी न्यूसेन पर नज़र नहीं डालेगा, वो मेरा है। तभी न्यूसेन कहता है सुयान, तुम ये कैसे कह सकते हो? और वो सुयान को इग्नोर करके कहता है
गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये एक रिचुअल थी जो पूरी हो गई है। अब चलो सब खत्म करते हैं। और हाँ ब्रदर इन लो, अब हमारी चीज़ें आपकी हुई और अब हम सीधा नाइट का समय देखते हैं जहाँ सभी लोग इंजॉय कर रहे थे। वहीं शुयान अकेले साइड में बैठा था। तभी न्यूसेन की नज़र शुयान पर जाती है और वो शुयान के पास जाता है और शुयान से कहता है, तुम यहाँ अकेले क्या क्यों बैठे हो, क्या हुआ? शुयान बहुत ही रूडली कहता है, मैंने कहा ना कुछ नहीं। और वो न्यूसेन को इग्नोर कर देता है। मगर ये चीज़ न्यूसेन को अच्छी नहीं लगी और वो शुयान को देखने लगता है। अब हम सीधा एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ शुयान अपने कुछ फ्रेंड के साथ क्लब गया हुआ था। वहीं कुछ लोगों के साथ न्यूसेन भी था। शुयान काफ़ी ड्रंक हो जाता है। जहाँ न्यूसेन की नज़र जब शुयान पर पड़ती है तो न्यूसेन शुयान के पास जाता है और शुयान से कहता है, शुयान तुम यहाँ। शुयान न्यूसेन को देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? न्यूसेन कहता है, मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुयान नशे की हालत में कहता है, मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ। तभी उसे इस हालत में देखकर न्यूसेन कहता है, क्या सिचेन का या फिर वांग जी को पता है कि तुम यहाँ बार में हो? जहाँ शुयान फेस पर एक फेक स्माइल लेकर कहता है, हाँ अब किसे मेरी चिंता होगी। सिचेन गागा की लाइफ में यांगली भाभी आ गई है और लेन गागा की लाइफ में मेरा विंग आ गया है। अब किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, खाना खाया कि नहीं, घर आया कि नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूसेन, मुझे तुमसे प्यार हुआ। मैंने इस चीज़ को सबके सामने एक्सेप्ट किया, मगर तुमने भी बच्चा समझकर ठुकरा दिया। न्यूसेन देखो मुझे, मैं तुम्हें कहीं से बच्चा लग रहा हूँ? मैं 19 साल का हूँ। हाँ मैं मानता हूँ तुम मुझसे बड़े हो, पर कितने साल? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल? पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? प्यार तो किसी से कभी भी हो सकता है ना। न्यूसेन, फिर तुम क्यों मुझसे प्यार नहीं कर सकते? बताओ बताओ, तुम सोचते हो मेरे बारे में कहीं ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी इच्छा को फुलफिल नहीं कर सकता, या फिर इसलिए कि जब हम दोनों बाहर जाए तो लोग हमें कपल न समझकर कुछ और ही समझे? पर न्यूसेन, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग समाज हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे फ़र्क तुमसे पड़ता है, तुम्हारी बातों से पड़ता है। जब तुम मुझे इग्नोर करते हो तब पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। न्यूसेन तो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो शुयान की बातों का क्या जवाब दे। न्यूसेन कहता है, शुयान उठो, यहाँ से चल लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। शुयान कहता है, नहीं मुझे घर नहीं जाना है। न्यूसेन कहता है, ओके तुम्हें घर नहीं जाना है तो मेरे साथ चलो। शुयान कहता है, कहाँ? न्यूसेन कहता है, चलो तो सही। और शुयान न्यूसेन अपना हाथ बढ़ाता है और तभी शुयान न्यूसेन का हाथ देखता है और कहता है, न्यूसेन एक बार फिर सोच लो, अगर आज मैंने अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया तो मैं वो हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, तुम्हें मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। न्यूसेन कहता है, ओके चलो। शुयान कहता है, क्या सच में? न्यूसेन, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, एक बार फिर सोच लो, बाद में रिग्रेट मत करना। न्यूसेन कहता है, सोच लिया। और शुयान जल्दी से न्यूसेन का हाथ पकड़ लेता है और न्यूसेन उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है, जहाँ वो शुयान से कहता है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं आता हूँ। मगर शुयान न्यूसेन का हाथ नहीं छोड़ता और वो न्यूसेन से कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि अगर मैंने एक बार हाथ पकड़ लिया तो छुड़वाना नामुमकिन है। और वो न्यूसेन को अपने ऊपर खींच लेता है, जहाँ पहली बार आज दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और दोनों धीरे धीरे दोनों की ही लिप्स टच हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और किस करते करते वो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब अगली मॉर्निंग न्यूसेन सोया था और शुयान उसे देख रहा था और मन में कहता है, आखिरकार आज मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया है। अब धीरे धीरे न्यूसेन भी अपनी आंखें खोलता है और वो शुयान को देखता है। शुयान बड़े प्यार से न्यूसेन को गुड मॉर्निंग कहता है और न्यूसेन भी गुड मॉर्निंग कहता है। और अब उसे एहसास होता है कि उसने नाइट में क्या कर दिया। और तभी शुयान कहता है, मैं अभी आया। और वो उठकर वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ अब न्यूसेन सोचता है कि रात को क्या हुआ था और उसे रात के सारे फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ अब वो सोचता है, ओ गॉड, ये मैंने क्या किया? मैं भी ड्रंक था और मैंने शुयान के साथ वो सब कैसे कर सकता हूँ? अब मैं विंग को, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपने से छोटे लड़के के साथ में वो सब नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।